हेलो। गुड इवनिंग। नमस्ते। आप सभी का इस राजयोग मेडिटेशन के 10वें दिन में हार्दिक स्वागत है। और जैसे तीव्र गति से हमारा ये पूरा अलग अलग सत्र पूरे हुए और आज अंतिम सत्र है। कल हमने देखा था कि कैसे सृष्टि का चक्र घूमता है सतयुग से लेकर कलयुग तक। तो आज हम जो भी हमने अभी तक सीखा उसका जो सार है, एसेंस है, उसको एक कहानी के स्वरूप में रिवाइज करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, ये जो YouTube वीडियो हम प्ले करने वाले हैं बहुत ही ध्यान से सुने। पूरा जो हमने अभी तक सीखा उसका सार इस कहानी में दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। तो करीबन 12 मिनट का वीडियो है, 12-13 मिनट का। उसके बाद हम आगे आज का सत्र कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम वीडियो प्ले कर रहे हैं। एक गांव में राम, श्याम और उसका भाई अर्जुन बहुत सगे भाई होते हैं। उनका आपस में बहुत प्यार होता है और वो बहुत बड़े फिल्म कलाकार होते हैं। उनके पिताजी का नाम होता है शिवाचार्य जी, जो कि फिल्म के एक बहुत बड़े डायरेक्टर होते हैं। क्योंकि उनके तीनों बेटे भी बहुत बड़े फिल्म कलाकार होते हैं, ये परिवार सोनपुर नाम के गांव में रहता है और इनकी भाषा होती है हिंदी। ये फैमिली जो होती है ये बहुत ही अमीर और खुशहाल होती है। इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। एक दिन शिवाचार्य जी को ख्याल आता है कि मैं एक चोर, पुलिस और एक साधु की फिल्म बनाऊंगा, जो कि 1 साल की फिल्म होगी और अंग्रेजी में शूट की जाएगी। लेकिन ये फिल्म 1 साल तक बिना रुके शूट की जाएगी, जिसमें सब कुछ शूट किया जाएगा। उनका उठना, बैठना, खाना, पीना सब कुछ शूट किया जाएगा। तो ये पूरा परिवार जाता है मुंबई इस फिल्म की शूटिंग के लिए। तो राम को चोर का रोल दिया जाता है, जिसमें राम को घर भी दिया जाता है, उसकी पत्नी भी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं। और श्याम को पुलिस ऑफिसर का रोल दिया जाता है, जिसमें उसका बड़ा घर होता है, उसकी बीवी बच्चे होते हैं और एक बड़ा सा जेल भी होता है जिसका वो इंचार्ज होता है। और जो साधु का रोल प्ले कर रहा है अर्जुन, उसको रोल दिया जाता है एक तपस्वी का, जिसमें उसको एक कुटिया दी जाती है, एक जंगल होता है और उसका तपस्या का सामान दिया जाता है। तो ये फिल्म 6 महीने तक बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे से एक्टिंग चलती है। राम, श्याम और अर्जुन तीनों बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, चोर, पुलिस और साधु का। और इनको याद रहता है कि हम एक्टर्स हैं और ये फिल्म है और ये नाटक चल रहा है। और जो भी उनको स्क्रिप्ट मिलती है उस स्क्रिप्ट अनुसार वो बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं। डायरेक्टर द्वारा निर्धारित जो भी निर्देश होते हैं वो पूरा पालन करते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि कई समय से वो यहाँ रहने की वजह से इतना फंस जाते हैं इस रोल में कि वो यही भूल जाते हैं कि मैं राम, श्याम और अर्जुन हूँ। वो अपने को सच में चोर समझने लगता है और वो कहने लगता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है और ये मेरे बच्चे हैं। यानी वो सब कुछ असली अनुभव करने लगते हैं। और जो श्याम होता है वो भी सोचने लगता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा काम है, ये मेरे बच्चे हैं। और जो अर्जुन होता है वो सोचता है मैं ही साधु हूँ, ये मेरी झोपड़ी है, मेरा जंगल है, मेरी तपस्या, मैं बहुत बड़ा साधु तपस्वी। फिर क्या होता है, 11 महीने हो जाते हैं। तो शिवाचार्य जी देखते हैं कैमरे के पीछे से कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। इनको जो स्क्रिप्ट दी थी उसकी बजाय ये अपनी मनमर्जी सब कुछ करने लगे हैं। वो असली में चोरी करने लगा है। वो इतना सीरियस हो गया है कि उसको अब अपने परिवार की भी चिंता हो रही है। पुलिस वाला भी अपने को बहुत ही अभिमानवश, बहुत
पैसे इकट्ठे करने में लग गया है और बड़ी पोजीशन का सोच रहा है। तो वो देखता है कि इनके ख्यालात क्या चल रहे हैं 11 महीने बाद। तो वो सोचता है कि मैं अगले साल एक बहुत बड़ी बैंक की चोरी करूँगा ताकि मैं अपनी बेटी को विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकूँ। जबकि फिल्म बची है केवल 1 महीने की शूटिंग, लेकिन अब ये प्लानिंग कर रहा है अगले साल की, जो चोर का रोल चल रहा है। और जो श्याम होता है वो इतना फंस जाता है रोल में कि वो अपने को एक पुलिस ऑफिसर समझता है और वो ये विचार कर रहा होता है कि मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं एक सीनियर ऑफिसर बन सकूँ, और अब से मैं अपने बेटे की शादी के लिए प्लानिंग करूँगा, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। इस प्रकार के उसके ख्याल होते हैं। और जो अर्जुन होता है वो अपने को तपस्वी के रोल में इतना फंस जाता है, वो सोचता है मैं और अधिक शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ ताकि और पवित्र बन सकूँ। और वो प्लानिंग करता है कि अब मुझे 2 महीने बाद कुंभ के मेले में जाना है और वहाँ स्नान करना है ताकि मैं मुक्ति को पा सकूँ। और फिल्म बची होती है केवल 1 महीने की। फिर क्या होता है, आखिरी के 15 दिन बचते हैं। शिवाचार्य जी को ख्याल आता है कि मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि केवल 15 दिन बचे हैं और ये बिल्कुल ही अपने आप को भूले हुए हैं और इसी दुनिया को अपनी रियल दुनिया समझ रहे हैं। मैं इनको ऐसे कैसे लेके जाऊंगा वापस, कैसे ये सेटअप हम गिराएंगे। तो इसलिए शिवाचार्य जी सोचते हैं कि अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा इस फिल्म के अंदर। क्योंकि फिल्म की भाषा इंग्लिश थी तो शिवाचार्य जी को हिंदी में समझाने से उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो इंग्लिश में समझाते हैं और एक बूढ़े व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं। तो जैसे शिवाचार्य जी उनके सामने आते एक बूढ़े व्यक्ति के रोल में, तो राम, श्याम और अर्जुन पहचान ही नहीं पाते हैं। और जो साधु है वो सोच रहा होता है ये आदमी कौन है, और चोर सोच रहा होता है ये मेरे पैसे ना ले ले, और पुलिस ऑफिसर के ख्याल होते हैं ये आदमी चोर हो सकता है। तो अपने पिता को भी नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि वो एक रोल प्ले करने आए थे। फिर शिवाचार्य जी उनको समझाना शुरू करते हैं कि तुम सभी इस फिल्म के एक्टर्स हो। और जो अर्जुन होता है वो सोचता है अंदर कि मैं एक बड़ा साधु हूँ, और चोर जो होता है उसको कहीं ना कहीं अंदर से एक जागृति का अनुभव होता है। वो सोचता है अच्छा मैं चोर नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। और पुलिस ऑफिसर सोचता है ये क्या फालतू बातें बोल रहा है, तो वो अपने ही नशे में रहता है। फिर देखा जाता है कि वो इतना बिजी होते हैं तीनों अपने रोल में कि वो सोचता है मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन जो राम होता है उसको कहीं ना कहीं होश आता है, तो वो सोचता है ज़रूर ये इसकी बात में कुछ दम है और ये मुझे कुछ ना कुछ स्मृति आ रही है। लेकिन पुलिस ऑफिसर का जो रोल कर रहा है श्याम, वो यही सोचता है कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने बेटे की शादी करानी है, मैं उसमें बिजी हूँ। तो वो अपने ही धुन में रहता है। फिर शिवाचार्य जी उनको और समझाते हैं कि तुम राम, श्याम और अर्जुन हो, तुम मेरे बेटे हो, हमारे पास इस फिल्म के भी परे एक घर है। जब वो ये ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं तो जो राम होता है, जो चोर का रोल प्ले कर रहा है, उसको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। तो रोज 15 दिन तक शिवाचार्य जी के पास जाता है ये ज्ञान समझने के लिए, जो कि एक साधारण बूढ़े व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे थे। फिर वो उसको डिटेल में समझाते और उसको स्मृति दिलाते, उसको याद दिलाते हैं। तो राम को एकदम से होश आता है, अरे ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा असली परिवार नहीं है, ये सब कुछ नाटक चल रहा है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं और ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं सच में राम हूँ जो कि सोनपुर से आया हूँ। तो उसको जैसे ही जागृति आती है तो वो ये जो चोर का धंधा होता है उसको परिवर्तन करता है और एक वो सज्जन व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। फिर शिवाचार्य जी उसको और अच्छे से ज्ञान देकर उसको और जागृत करते हैं। तब आखिरी में फिल्म का 1 दिन बचा होता है शूटिंग का, और शिवाचार्य जी का अब ख्याल आता है कि अब सेट गिराने का समय आ गया है। तो जब सेट गिराने का समय आता है तो वो देखते रहे होते हैं कि अभी भी जो श्याम है और अर्जुन है वो अपने ही रोल में फंसे हैं, और जो अर्जुन है वो अभी भी ये सोच रहा है कि मुझे एक दिन ज़रूर मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो राम होता है वो कहता है कि मुझे जीवन मुक्ति मिल चुकी है, जीवन में रहते हुए मैं मुक्ति का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे तनाव, भविष्य की चिंताएं और जो पास्ट की घटनाएं थी वो सबका जो लोड लेके वो जी रहा था
वो सब समाप्त हो गया, वो जैसे कि एक बेफिक्र हो गया। लेकिन शिवाचार्य जी ने उसको ये भी समझाया था कि जो अभी रोल बचा हुआ है, तुम्हारा रोल है सबको जगाने का। अब तुम्हें भी इस रोल में नहीं फंसना है, लेकिन जागृत अवस्था में रहना है। लेकिन जो श्याम होता है वो अभी भी बोलता है मुझे सीनियर ऑफिसर बनना है, वो उसमें ही अभी फंसा हुआ रहता है। फिर जब सेट गिराने का समय आता है तो श्याम अंदर से सोच रहा होता है कि मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ और ये मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन क्योंकि सेट तो गिराना ही था, तो जब उसके बीवी और बच्चे का जो रोल प्ले कर रहे थे एक्टर्स उनको घर भेज देते हैं, तो श्याम को बहुत दुख होता है। उसको लगता है मैं अब पति नहीं रहा, मैं उसके घर को भी हटा दिया जाता है। तो वो सोचता है अब मैं कहाँ रहूँगा, मेरा तो जीवन ही अब खत्म हो गया। और वो सोचता है अब तो मैं किसी काम का ही नहीं रहा, उसका जेल भी हटा देते हैं। तो उसको लगता है अरे अब तो मैं पुलिस ऑफिसर भी नहीं रहा, तो जैसे उसके ऊपर दुखों के पहाड़ गिर रहे हों। तो मैं सबसे दुर्भाग्यशाली अपने को अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा वो अंदर में अनुभव करता है। लेकिन जब चोर का रोल जो राम प्ले कर रहा है उसका सेट हटाया जाता है, कि बीवी और बच्चों को जब हटा दिया जाता है, तो वो दुखी नहीं होता है। वो सोचता है हाँ ये तो ड्रामा था, ये रोल प्ले कर रहे थे, और उनको टाटा बाय बाय खुशी खुशी वो उनको विदा देता है और बोलता है अलविदा। लेकिन अंदर से उसको एक सुरक्षितता का अनुभव होता है, खुशी रहती है अपने घर जाने की, और एक खुशी होती है उसको कि उसने एक ड्रामा को पूरा कंप्लीट किया। लेकिन जो अर्जुन है जो साधु का रोल प्ले कर रहा है, वो भी अभी उसी रोल में इतना फंसा हुआ रहता है कि वो सोचता है मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई, अब मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ तपस्या करूँगा, मेरे जंगल को आग लग गई है, अब मैं कहाँ रहूँगा। तो वो दुखी और अशांत होता है। लेकिन लास्ट में तीनों की ड्रेस उतारने का समय आता है। तो जब राम की ड्रेस उतारी जाती है तो वो खुशी खुशी ड्रेस उतारने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो राम हूँ, ये चोर नहीं हूँ। तो वो खुशी खुशी ड्रेस उतारने में और मदद करता है। लेकिन जो अर्जुन होता है जो तपस्वी का रोल प्ले करता है, उसकी ड्रेस उतरवाई जाती तब भी वो रोता है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे क्यों मार रहे हो। तो इस स्मृति में वो जैसे कि उसकी ड्रेस को उतारता है। और जो श्याम होता है वो सबसे ज़्यादा तड़प तड़प की ड्रेस उतारता है, जैसे कि उसके ऊपर बहुत सारे दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं। लास्ट में जब तीनों की ड्रेस उतार दी जाती है तब उनको होश आता है अरे ये तो ड्रामा था, और हम तो आपस में भाई हैं, हमारा तो आपस में बहुत प्यार है, हम फालतू ही दुखी अशांत और तनाव में जी रहे थे। और फिर शिवाचार्य जी उन तीनों को वापस अपने घर ले आते हैं सोनपुर में, और वही उनका आपस में स्नेह और प्यार बरकरार होता है। वो अपने असली परिवार, असली घर को जान जाते हैं। तो ये कहानी है हमारी। हम आत्माएं जो कि स्टार के समान एक्टर्स हैं, हम रहते हैं अपने परम धाम यानी कि इस सूरज चांद सितारों से भी परे की दुनिया में, जो कि है अविनाशी दुनिया। और हम आते हैं वहाँ से यहाँ रोल प्ले करने, और हमको भी यहाँ इतनी बड़ी स्टेज पर अलग अलग रोल्स मिलते हैं जो कि हम ड्रेस के द्वारा प्ले करते हैं। हमको शरीर भी मिलता है, हमको परिवार भी मिलता है, हमको एक स्टोरी मिलती है पूरी लाइफ की जो हम पूरा समय प्ले करते हैं। लेकिन हम रोल प्ले करते करते इतना फंस जाते हैं इस ड्रामा में कि हम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, और ये अज्ञान की रेखा हम क्रॉस करते हैं, हम अज्ञान मूर्त बन जाते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि हम अविनाशी आत्माएं हैं, हम कभी मरते नहीं। शरीर मरता है, ड्रेस चेंज होती है, रोल चेंज होता है, लेकिन एक्टर कभी नहीं मरता। तो जब हमको होश आता है कि हम है ही आत्मा जो कभी मरती नहीं, अविनाशी है, सदा ही सुरक्षित है, अमर है, सर्व खजानों की मालिक है, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी ये उसका नेचुरल स्वभाव है। जब ये स्मृति आती है कि हम मेहमान हैं, हम आत्मा हैं, तो हम बंधन मुक्त अनुभव करते हैं। रोल प्ले करते हुए भी अंदर से शांति, खुशी, रचनात्मकता और वैराग्य भी होता है, और हम सबके साथ स्नेह भी होता है, प्यार भी होता है। लेकिन हम अंदर से दुखी नहीं होते हैं, हमें एक अंदर से उमंग उत्साह आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सभी ने सुना होगा कहानी को, सारा सार इसमें आ जाता है। तो सार में हमें अनुभव होता है कि हम सभी अविनाशी आत्माएं हैं, एनर्जी है, अदृश्य मेहमान है। तो अगर हम मेहमान की तरह यहाँ जीवन जीते हैं तो प्रकृति भी हमें सहयोग देती है। तो चलिए आज के इस राजयोग कोर्स के अंतिम सत्र में हमारे मुख्य सूत्रधार कविता बहन को आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। ओवर टू कविता बहन। शुक्रिया शुक्रिया भाई। ओम शांति और स्वागत है सभी का। ये इस राजयोग कोर्स का अंतिम दिन है और सभी को बधाई है शिव जयंती की भी। तो आज का टॉपिक भी इससे मिलता जुलता है और आशा है कि इस सुंदर वीडियो से कितना सार में हमने पूरी बात को समझा है। डेफिनेटली ये वीडियो हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे। तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट हम अपने अभ्यास में आएंगे। एक सेकंड में ही जैसे हम सत्य के प्रकाश में आते हैं और दो बिल्कुल अलग दुनिया, एक है रंगमंच की छोटी सी दुनिया, कहानी की दुनिया, फिल्म की दुनिया, और इस छोटी सी दुनिया के परे है हमारी असली दुनिया। तो इस दुनिया में फिल्म के किरदारों के पीछे छुपे जो सच्चे कलाकार हैं उनको हम देख सकते हैं बिंदु रूप में। सभी चमकते सितारे हैं, सभी प्यारे हैं, सभी प्योर हैं। नाटक की दुनिया में जहां इमोशंस का इतना शोर है, आवाज का शोर है, इस घर में साइलेंस है। उसी साइलेंस में छुपा है सच्चा प्यार, सच्ची शांति, संतुष्टता। आनंदित जैसे संतुष्ट मणियां हैं। नाटक की दुनिया का कोई आधार नहीं है। तो हमने कल कल के सेशन से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। कल
जी, तो कल हमने देखा था कि ये जो नाटक की दुनिया है, ये फिल्म की दुनिया है। ये फिल्म चलती है सभी के अंतर मन की स्थिति कैसी है। हाँ, तो जैसे जैसे अंतर मन की स्थिति शुरुआत होती है गोल्डन एज से, जहाँ पर सभी का मन सच्चा है, कोई झूठी पहचान नहीं है मन के अंदर। तो बाहर की फिल्म की क्वालिटी भी वैसी ही है, और धीरे धीरे बंधन बनने शुरू होते हैं। लेकिन फिर भी आत्म अभिमानी स्थिति जो अ, आत्मा अपने को पहचानती है, वो रूल करता है। तो वहां पर फिर त्रेता युग है, 2 डिग्री की गिरावट है। जैसे गोल्डन एज कहेंगे 16 कला, तो सिल्वर एज हमारा 14 कला है। फिर द्वापर युग, तो यहाँ पर अंदर की जो स्थिति है वो जैसे 50-50 हो जाती है। कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि रेखा क्रॉस हो गई है। तो यहाँ देह अभिमान, जो अपने को शरीर रोल समझने की जो बात कही है, वो रूल करने लगती है अंदर से। तो यहाँ से दुखों की शुरुआत होती है, क्योंकि अब रावण के राज्य में आ गए हैं। और जहाँ से दुखों की शुरुआत होती है, तो कई मैसेंजर्स यहाँ पर आना होता है, कई धर्मों की स्थापना होती है। लेकिन समय का पहिया घूमता जाता है, फिल्म आगे बढ़ती जाती है, और कलयुग। हाँ, तो यहाँ पर धीरे धीरे सभी का अंदर का और गिरावट। तो सतो प्रधान, रजो, और फिर तमो प्रधानता, इससे हमने देखा था हर आत्मा को गुजरना ही है। तो फिल्म खत्म होने का टाइम है, और जैसे भी हमने देखा, तो फिर सबको घर जाना होता है। हाँ, तो उससे पहले लेकिन ये विशेष रूप से कि सबको अंदर का जो पिक्चर है वो चेंज करना होगा। यहाँ झूठी पहचानों से सभी को मुक्त होना है। तो उसके लिए 2 पावर्स हैं। एक नॉलेज की पावर है, इस संगम युग पर ये विशेष 2 शक्तियां काम करती है। एक तो नॉलेज की पावर से हम ये सच्चा चित, जैसे हम आए थे वैसे जाएंगे। और दूसरा है पेन, दर्द की मशीनरी जैसे शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सभी के पास विनाश फोर्सेस हैं। तो यहां तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि अ, इस रंगमंच पर सभी के जन्म का तरीका अलग अलग है। तो जैसे कि हर आत्मा का जन्म किस तरह होता है, जनरली जो माँ के गर्भ में जो एम्ब्रियो है, तो वो धीरे धीरे, तो जैसे 3 से 5 महीने के बीच में उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो आत्मा प्रवेश करती है, कुछ मूवमेंट शुरू होते हैं। अल्ट्रासाउंड में पता लगता है, खुद माँ को पता लगता है। तो आत्मा का प्रवेशता का वो टाइम है। तो इस तरह से आत्मा जिसने शरीर छोड़ा है पिछला, वो नए शरीर में, गर्भ में प्रवेश करती है। तो ये विधि है हर मनुष्य आत्मा के जन्म होने की। तो कहते हैं कि माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। लेकिन जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं, वो विशेष आत्माएं हैं, उनको एक विशाल धर्म की स्थापना करनी है। तो उनका जो जन्म का तरीका है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं जीसस, जो क्रिश्चियनिटी को अगर हम देखें, क्रिश्चियन धर्म, तो जीसस जो है वो एक साधारण व्यक्ति है। सत्य की तलाश कह सकते हैं हम, कि हाँ, उनको सत्य की तलाश थी। और तो 30 इयर्स तक हम देखते हैं कि साधारण ही व्यक्तित्व है। लेकिन तो ये जो एक आत्मा है, हाँ, तो ये हम जीसस कहेंगे। लेकिन सडनली क्या चेंज देखने में आता है कि 30 इयर्स के एज में वही जीसस जो ऑर्डिनरी, खुद सत्य की तलाश में कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, लेकिन 30 इयर्स के एज में सडनली वो हाईएस्ट ट्रुथ का
सत्य का यानी ज्ञान देने लग गए, प्रीचिंग्स, बहुत सारे फॉलोअर्स उनको सुनने लग गए। और वो नॉलेज जो है वो जैसे जादूगरी के रूप में उसमें इतना पावर है, हाँ, शक्ति भी है, और कहने का मतलब नॉलेज की लाइट भी है, लेकिन माइट भी लोगों को फील होती। तो सभी उसको फॉलो करते, उनको सुनने के लिए दूर दूर से आते। तो ये जो सडन चेंज था वो दूसरी आत्मा, हाँ, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो धर्म स्थापक की आत्मा होती है वो सीधे परम धाम से आती है। हाँ, सीधे परम धाम से वो एक जैसे कहें कि चुनी हुई बॉडी निमित्त माध्यम में प्रवेश करेंगे, और वो फिर उस सत्य का ज्ञान देंगे और उस सत्य को सब तक पहुंचाएंगे। क्योंकि द्वापर युग से जैसे दुखों की शुरुआत हो गई है, तो इस रंगमंच को थोड़ा थामने के लिए, हाँ, कि सत्य जो है बना रहे, उसको थामने के लिए, तो ये सोल दूसरी सोल है जो कि इसी शरीर का आधार लेती है, और इस सोल को हम क्राइस्ट कहते हैं। तो जीसस क्राइस्ट दो अलग अलग आत्माएं हैं। तो जो पुराना क्रिश्चियनिटी है, शुरुआत में 100 साल जो शुरुआत का क्रिश्चियन था, वो उन लोगों को पता था, शायद ओल्ड टेस्टमेंट में ये मेंशन भी है कि बहुत बहुत सारे प्रूफ है, जैसे कि जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था, तो सभी जानते हैं हम में से कि जो क्राइस्ट की सोल है उन्होंने बोला, हाँ, कि गॉड, परमात्मा, इनको माफ करना, इनकी कोई गलती नहीं है, यानी जो लोग उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे। तो क्राइस्ट की ये शब्द थे इतने फॉरगिवनेस के, बड़ा दिल जिसको कहेंगे। तो सब लोग हैरान थे कि कितने ऊंचे और महान है, हाँ, इतना सूली पे। तो लेकिन कुछ ही समय बाद, इसके बाद वो क्राइस्ट की सोल जो है वो शरीर को छोड़ देती है, हाँ, वो उनको आगे की जर्नी पे जाना है। तो ये शरीर जैसे वो छोड़ देती है, तो जो जीसस की सोल है वो यानी कि फिर नई दूसरी वाणी सुनने में आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अ, तो ये डिफरेंस लोगों ने देखा कि इतनी ऊंची वाणी ये अलग थी, और ये बाद में क्या चेंज था। तो यहाँ यही फर्क है। और जीसस को जैसे पता चल रहा था कि वो जो है ना, ऐसा भी कुछ है कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो आइडिया था क्रिश्चियनिटी में शुरुआत के 100 वर्ष में कि जो जो सत्य ज्ञान था वो दूसरी आत्मा की प्रवेशता थी, और उनको क्राइस्ट कहते हैं, और उनको वो सफरिंग कुछ नहीं झेलनी थी, और वो आगे की यात्रा पर हो गए। क्योंकि ये जो ज्ञान देने का सिलसिला था ये 3-4 साल चला। तो 3-4 साल में आत्मा में जो है ना, शरीर में रहने से कुछ तो बंधन बन जाते हैं। तो फिर आगे साइकिल, जो जन्म और मृत्यु की साइकिल है, उसमें क्राइस्ट की सोल को भी आना है। तो इस तरह से यात्रा बढ़ती है। तो ये पैटर्न है एक तरीके से, जो भी धर्म स्थापक आत्मा होगी वो सीधे परम धाम से अपनी फुल पवित्रता की पावर के साथ इस रंगमंच पर आती है, और वो उस सत्य को सभी के साथ में रखा जाता है। और फिर उस जो भी प्रीचिंग्स हैं बाद में फिर उस सबको कंपाइल करते हैं, और जैसे ग्रंथ बनता है, तो जैसे बाइबल, हाँ, तो जिस समय क्राइस्ट ने ज्ञान दिया, तो उस समय क्रिश्चियनिटी धर्म स्थापना करना ऐसा नहीं था, लेकिन वो सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। मगर बाद में उस धर्म को जो जो फॉलोअर्स हुए उसके उसको उनको क्रिश्चियन कहा गया, और बाइबल। तो ये एक तरीका है नॉर्मल मनुष्य आत्माओं का जन्म, लेकिन धर्म स्थापक, हाँ, जिनको सत्य का संदेश देना है इस दुनिया में, मैसेंजर्स, तो उनका तरीका अलग है। और ये 30 इयर्स एक राइट
एज है, जहाँ मेच्योरिटी है, जहाँ जहाँ भाषा वो बताई जा सकती है। तो ऐसा ही कुछ हम देखते हैं गौतम बुद्धा। हाँ, तो 30 इयर्स तक इनका भी ऐसा ही पैटर्न देखने में आया। तो सिद्धार्थ नाम है और वो राजकुमार हैं और उनका सत्य की तरफ बहुत रुझान है। सत्य की खोज वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन अचानक तो ये आत्मा है। हाँ, लेकिन अचानक 30 इयर्स में वो बहुत महान, बिल्कुल सबसे ऊंचा ज्ञान सुनाने शुरू करते हैं। तो इसको एनलाइटनमेंट जैसे समझा गया। तो बुद्धा नाम अलग नाम दिया गया। हाँ, तो सिद्धार्थ जैसे व्यक्तित्व उसी में मर्ज हो गया। लेकिन नई आत्मा ने लीड किया और वो ज्ञान सुनाया। तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। हाँ, और धम्पद नाम का शास्त्र जो है, बौद्ध धर्म का शास्त्र है। तो ये बुद्धा की आत्मा अलग है। तो इसीलिए क्राइस्ट की सोल को भी कहते हैं वर्जिन बर्थ था, है ना। जीसस का वर्जिन बर्थ नहीं है, लेकिन अ, बुद्धा, हाँ, तो ये वर्जिन बर्थ है, डायरेक्ट परम धाम से आते हैं रंगमंच पर। ये इनके जन्म का तरीका है। तो इसको हम अवतरित होना कह सकते हैं, इनकारनेशन जैसे। हाँ, तो ये सबका देखेंगे हम कि अराउंड 30 इयर्स ऐसा मैजिकल। यहाँ पर हम विवेकानंद को देख रहे हैं। तो ये भी ऐसा ही व्यक्तित्व कि पहले नरेंद्र, तो एक साधारण व्यक्तित्व है, लेकिन हाँ, सत्य की तलाश है और उसके लिए वो रामकृष्ण परमहंस के पास भी जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन एक बार वो रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठे थे, हाँ, नरेंद्र। तो उन्होंने देखा, साक्षात्कार भी होता है कई बार। तो उन्होंने देखा कि एक दूसरी आत्मा, वाइट पॉइंट ऑफ लाइट, उनके अंदर प्रवेश कर रही है। तो उन्होंने ये सब खुली आंखों से देखा और उस दिन से फिर वो जैसे विशेष व्यक्तित्व, बहुत मैजिकल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, वो ज्ञान बताना भी शुरू किया। और जो वो बोलते थे उसमें बहुत आकर्षण था, सम्मोहन था। तो विवेकानंद जैसे, हाँ, तो कहेंगे यहाँ पर नरेंद्र। लेकिन जो नई आत्मा प्रवेश करती है और उस सत्य को बताती है, तो वो व्यक्तित्व अलग है। तो लेकिन यहाँ पर आ गए, तो यहाँ रंगमंच पर आ गए, तो अब ये जो नई आत्मा आई है और कुछ समय जो इस शरीर में रहते हैं, तो वापस यहाँ के साइकिल में, हाँ, नया शरीर लेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र में हो जाएंगे। तो इस तरह से हम और भी देख सकते हैं बहुत सारे, और बिंदु, और हाँ, मोहम्मद मोहम्मद साहब ने भी जो है ना ऐसा बोला कि ये जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एंजल गैब्रियल मेरा शरीर यूज कर रहा है। हाँ, तो उनको पता पड़ता था कि मेरा शरीर यूज किया जा रहा है ना, दूसरी आत्मा। तो एंजल गैब्रियल। तो मोहम्मद साहब तो मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। तो एज वही 30 इयर्स के अराउंड। तो ये पैटर्न है सभी जो जो विशेष अवतरित आत्माएं आई। हाँ, तो लेकिन आज हम देखेंगे कि शिव जयंती भी है, और हम देखेंगे कि अब जैसे कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग पर हमने देखा कि जो अभी तक अवतरित आत्माएं भी आई ना, तो उन्होंने समाज को थामने का कार्य की मदद मिली होगी उनसे। क्योंकि सत्य फिर फैलता है बहुत आकर्षक तरीके से। तो वो जो गिरती कला का स्पाइरल है, वो थोड़ा सा जैसे स्लो हो गया, ऐसा कह सकते हैं। मगर आप देखें, रुकता नहीं है। हाँ, वो गिरावट जारी रहती है, और इसीलिए द्वापर से कलयुग आया है। हाँ, तो वो गिरती कला का स्पाइरल चालू रहता है, भले ही वो थोड़ा सा थमने का कार्य हो सकता है। लेकिन यहाँ हमने देखा अब नई पिक्चर चालू होनी है। अब कलयुग फिल्म जो है वो ओवर हो रही है, और नई सतयुग की फिल्म शुरू होगी। और फिल्म जहाँ खत्म हो रही है, तो वहां सभी को घर भी जाना है। ये भी नियम हमने देखा। और घर जाने में इतना
मैला चित्त यानी झूठा मैं लेकर के हम नहीं जा सकते हैं। हमने इस दुनिया में हर चीज को मैं और मेरा समझ लिया है, तो ऐसा हम अलाउड नहीं है घर जाने के लिए। तो ये सफाई होनी है। हाँ, तो कहें बड़ा परिवर्तन होना है। तो अब इस परिवर्तन के लिए किसको आना पड़ेगा? तो मैसेंजर से अब काम नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे कि बड़ा बड़ा परिवर्तन है। हर एक आत्मा का चित्त जो है ना, दिल, वो साफ होना है। यानी कि उसको याददाश्त आनी है, जैसे हमने अभी देखा था। तो राम को भी याद आ गया कि वो राम है, वो कोई चोर नहीं है। हाँ, रोल है यहाँ पर। तो सबको स्मृति वापस आनी है। तो उसके लिए ये रोल है परमात्मा का। तो अब जो सुप्रीम है उनको आना है, जिनकी महिमा तो हम करते हैं, सभी शास्त्रों में उनका वर्णन है, अलग अलग नाम है और मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। लेकिन उन्होंने कभी तो इस रंगमंच पे आके कुछ किया होगा, तो तभी इतनी महिमा है। तो वो कब आते हैं? तो वो समय है 1936। हाँ, और तब जब भारत और पाकिस्तान यूनाइटेड इंडिया है जैसे। और 1936 में यहाँ हम देखेंगे कि एक व्यक्तित्व है, उनका नाम है दादा लेखराज। तो दादा लेखराज भी इसी तरह के व्यक्तित्व है। उनको सत्य की तलाश है, बहुत रिलीजियस है और भगवान को जानना चाहते हैं, खोज है एक तरीके की। मगर खुद साधारण व्यक्तित्व है और वो तमाम गुरुओं को यू नो उनके पास जाते हैं। गुरु हैं उनके कई सारे। लेकिन 60 साल के उम्र में अ, अचानक से उनको कई सारे साक्षात्कार होना शुरू होते हैं। हाँ, तो सिंध हैदराबाद की ये बात है। और 1936 से 1937 के बीच ऐसा हुआ कि परमात्मा ने उनका शरीर यूज करना शुरू किया, जो कि खुद दादा लेखराज को भी बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन उनको खुद को भी परम धाम के साक्षात्कार हुआ, उनको विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, कभी उनको परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ। तो वो लेकिन समझ नहीं पा रहे थे ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो भी वहां पर जाता था उनसे मिलने भी, तो उनकी दृष्टि में ऐसा जादू था, वो खुद देखते थे कि ये क्या होता है। हाँ, माना उनको समझ नहीं आता था, लेकिन उनकी दृष्टि में जो भी देखता था तो वो ध्यान में चला जाता है। हाँ, जैसे ट्रांस में खो जाता था, तो कई घंटे भी लोग ध्यान में चले जाते थे। और वो क्या देख रहे हैं, क्या साक्षात्कार कर रहे हैं? सतयुग को देख रहे हैं, वैकुंठ स्वर्ग को देख रहे हैं। कभी वो परम धाम को, कभी परमात्मा को देख रहे हैं। तो ऐसा एक जादुई दौर चला। और इतना फेमस हो गया था ये सिंध हैदराबाद में ये सब चीजें कि पूरे में ये खबर फैल गई थी, अखबारों में भी आ गई कि जो उस घर में जाता है तो उसको भगवान का मतलब साक्षात्कार होता है, उसको बड़े सुंदर अलौकिक अनुभव होते हैं। तो बड़ी भारी भीड़ आने लगी। हाँ, और शुरुआत में ऐसा कंफ्यूजन लोगों को लगा कि दादा लेखराज ही कुछ उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन धीरे धीरे खुद खुद दादा लेखराज ने भी ये उनको समझ आया कि ये परमात्मा का कार्य चल रहा है। और अम, अम, परमात्मा जिन्हें हम शिव बाबा कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, शिव बाबा। तो बाबा ने ये जैसे कि कंफर्म किया, और उससे जो दादा लेखराज हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, जैसे कि मैं भी गिरावट में हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसे आप लोग सुन रहे हैं जो भी आते थे उस घर में, तो वैसे मैं भी सुन रहा हूँ और सीख रहा हूँ। हाँ, तो ये वाणी जो है ये परमात्मा की वाणी है, और मैं भी स्टूडेंट हूँ आप सबकी तरह। तो इस तरह से ये परमात्मा का कार्य शुरू हुआ। हाँ, जैसे कि शिवाचार्य, अभी आपने देखा फिल्म में कैसे भेष बदल कर साधारण शरीर में आते हैं इस स्टेज पर। तो कम है जो पहचान पाते हैं। हाँ, पहचानने के लिए जैसे वो एक क्या थोड़ा सा ट्रुथ होगा तो हम पहचान पाएंगे, या जैसे भी। तो यहाँ
1950 तक ये जो है ना ये सिलसिला यहाँ ही चलता है, और परमात्मा जो भी बोलते हैं तो सभी, ब्रह्मा बाबा भी और बाकी सब स्टूडेंट्स भी उस ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, और है ना उसको अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, क्या गहरी बातें परमात्मा बोल रहे हैं। तो उस सब कुछ समझते हैं, और 1950 से ये जो सारा ग्रुप था ये आता है भारत, माउंट आबू राजस्थान में। तो वहाँ से फिर ये सारे विश्व में फैलना शुरू होता है। परमात्मा का जो ये यज्ञ है, ये जो यूनिवर्सिटी के रूप में पूरे विश्व में तुम समझते हैं 8,500 से भी ज्यादा सेंटर्स हो चुके हैं, और 137 देशों में कहें तो ये पूरा फैल चुका है। और जो भी भगवान का जो ऑफर है वो हर एक आत्मा के लिए है। कोई ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है, हर एक के पास ये ज्ञान सुनाओ दो। हाँ, तो जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी खुद को जानना चाहता है, स्वयं में परिवर्तन करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो ये जो वाणी चलती है, परमात्मा यहाँ पर एक विशेष चीज क्लियर करते हैं कि उनका जो कार्य है वो यू नो जैसे भक्ति में क्या उनका एक हमने महिमा की कि तुम अंतर्यामी हो और तुम जादूगर हो, तो तुम हमारा सब प्रॉब्लम 1 सेकंड में खत्म कर सकते हो। तो उन्होंने आते ही ये क्लियर करते हैं वो कि ये सब मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरा काम है तुमको होश में लाना। तुम निराकार हो, तुम पॉइंट ऑफ लाइट हो, तुम अदृश्य कलाकार हो। तो वो जो भूल गए हो तुमको स्मृति जगाना, वही मेरा कार्य है। तो जिसको कहेंगे इम्प्योर हो गए हैं बंधन की वजह से, तो पतित से पावन बनाना ये मेरा कार्य है। लेकिन तुम्हारी बीमारियां ठीक करना, कोई मृत्यु हो गई है उसको जिंदा करना, तो ऐसा मेरा कार्य नहीं है। तो ये बात परमात्मा क्लियर करते हैं। तो पढ़ना पड़ता है, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है ना। तो ज्ञान को समझना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, एक प्रॉपर अंदर की यात्रा है। तो ये जो पढ़ाई है उसको यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता कि सेंटर्स पर कोई प्रवचन हो रहा है, कुछ भाषण हो रहा है, लेकिन उसको परमात्मा की जो वाणी है उसको, शिव बाबा की जो वाणी है उसको क्या कहते हैं, उसको मुरली कहते हैं। क्योंकि उसमें बड़ी मिठास है, एक धुन है, एक साज साज है। तो लेकिन कब ऐसा महसूस होगा, जब आत्मा होश में आती है तो उसको वो है ना मुरली की धुन मालूम पड़ती है। तो ये था आज तक का टॉपिक। तो यहाँ तक कोई प्रश्न है, अगर कुछ किसी को कुछ कहना है, कोई कमेंट है? बहुत शुक्रिया। किसी को क्वेश्चन है तो चैट में लिख सकते हैं। अ, ध्यान में चले जाना मना उसको ट्रांस कहेंगे, ऐसा एक प्रश्न है। हाँ, उसको ट्रांस कहेंगे, क्योंकि वो जैसे कि साक्षात्कार में खो गए हैं। तो पर उससे सोल कॉन्शियस नहीं हो रही है, मगर हाँ, है ना, सोल कॉन्शियस के लिए प्रॉपर एफर्ट है, आत्मा को होश में लाने के लिए प्रॉपर एफर्ट है। तो शुक्रिया। यहाँ हमने, हाँ जी, यहाँ हमने ये पैटर्न जो देखा कि जो जो मैसेंजर सोल्स हैं, जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं, वो 30 साल का शरीर को इंस्ट्रूमेंट लेती है, लेकिन परमात्मा सबसे ऊंचा है, अलग है। तो वो एक अनुभवी रथ, शरीर को हम रथ कहेंगे। तो वो एक 60 इयर्स, जिसको जीवन का सभी अनुभव है, गरीबी का भी और अमीरी का भी, तो है ना। तो ऐसे रथ को उन्होंने चुना। और अ, जो ब्रह्मा है वो भी कहते रहे कि
मैं जो है ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। कई बार वो और स्टूडेंट से अपने को कहते थे मैं पीछे हूँ, तो ये उनका ईगोलेसनेस था, मतलब हाँ निरहंकारी होना था। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदरता से पढ़ाई पढ़ी, बहुत बहुत दृढ़ता, और जो है ना एक अच्छा स्टूडेंट, आदर्श जैसे विद्यार्थी की तरह उन्होंने शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ी। तो लगभग 32-33 साल कहेंगे, 1969 में उन्होंने जितना ये बंधन, जो हम हमारा लक्ष्य है कि अंदर का चित्त कैसा हो जाना चाहिए, तो वो लक्ष्य उन्होंने पूरा किया। और जैसे अगर ये हमारा मन का भी ये हालत है, इसमें बहुत सारे आए हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना। तो लक्ष्मी नारायण का मतलब क्या है? लक्ष्मी नारायण का मतलब ही है ये। हाँ, तो हमारा लक्ष्य ये है, हमको ये मन की स्थिति पानी है जहां पर कोई भी बंधन नहीं हो। तो 32-33 साल में ब्रह्मा बाबा ने ये लक्ष्य पा लिया। हाँ, तो इस लक्ष्य को कहते हैं कर्मातीत अवस्था, नष्टो मोह। यानी कि शरीर में है, लेकिन हर तरीके के मोह का जो बंधन था वो सबसे फ्री हो गए। तो वो 1969 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन अभी तो और बहुत सारे बच्चों को पढ़ना था, तो फिर क्या हुआ, परमात्मा को अभी और पढ़ाना है, तो उन्होंने फिर एक दूसरा शरीर को यूज किया। तो वो नाम है दादी गुलजार। हाँ, वो एक सीनियर पुरानी बहन है, और दादी गुलजार उनका नाम था। तो 1969 से फिर उस शरीर में परमात्मा आएंगे। लेकिन जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं और परमात्मा में अंतर क्या है, कि उन्होंने शरीर को पूरा टाइम यूज नहीं किया, सिर्फ पढ़ाने के टाइम। हाँ, तो जैसा कि 1-2 घंटा आना, पढ़ाना, और फिर वापस परम धाम जाना। तो क्योंकि परमात्मा को यहाँ आगे की साइकिल में नहीं चलना है, हाँ, तो पढ़ाना और आना और जाना, तो शरीर को बस उतना दूर देर के लिए यूज करना, ये परमात्मा का स्टाइल है, शिव बाबा का। तो दादी गुलजार के थ्रू जो शिव बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई सभी स्टूडेंट्स को, वो 1969 से अभी 2017-18 ऐसे कहेंगे। हाँ ठीक है प्रीतेश भाई। तो यहाँ तक मुरली जो है, उन मुरलियों को फिर अव्यक्त मुरली कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 2 प्रकार की मुरली भी है। जो डेली आती है वो मुरली है, उसको क्या कहेंगे, साकार मुरली कहेंगे, मंडे टू सैटरडे। और जो परमात्मा ने दादी गुलजार के द्वारा जो सुनाया, उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं, वो संडे को आती है। तो दोनों में ही बहुत ऊंची शिक्षाएं हैं, कोई भी शास्त्रों की बात नहीं है। लेकिन जैसे कहा ना, नया ज्ञान चाहिए, है ना, हमको नया कोच चाहिए जो प्लेयर की खासियत बताए, जो दुश्मन की कमजोरियां भी जानता हो। हाँ, दुश्मन को कैसे सिर्फ ऐसा थोड़ा कम नहीं करना है, लेकिन उसको पूरा मार के खत्म करना है। हाँ, तो वो सारा कुछ किसको पता है? तो ज्ञान के सागर को सब कुछ पता है। तो हमको सब कुछ बताते हैं कि तुम माया को कैसे हैंडल करो, तुम रावण को की क्या कमजोरी क्या है, और सीता जो मेन प्लेयर है, जो अपने को इतना हेल्पलेस समझ रही है, उसको उन्होंने बताया कि सारी पावर ही तुम्हारे पास है, तुम ही रावण की सप्लाई दे रहे हो, नहीं दोगे तो ये सब बातें जो है नई थी, और इसीलिए यहाँ से गेम चेंज होने लगता है। हाँ, परिवर्तन हो जाता है। चैट करना चाहेंगे आप? ये पूछ रहे हैं शिव बाबा का पार्ट भी स्क्रिप्टेड है क्या? हाँ जी, शिव बाबा का हाँ, पार्ट भी स्क्रिप्टेड है। ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम कुछ एक अनाउंसमेंट ले लें। जी जी। ओके, थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले पहला अनाउंसमेंट है कि चलते चलते हमने
जो राजयोग का सफर है 10 सत्र का पूरा किया है। तो आप सभी को अ, बधाई हो। और आगे आत्म प्रगति के लिए एक असाधारण अवसर हमारे सामने है। और वो ये है कि कल माना 27 फरवरी शाम को 7 से 8 बजे इंडिया टाइम यही समय पर एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है। और इसमें हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे सम्माननीय भाई जी डॉक्टर प्रशांत काकोड़े, जो एक कुशल आध्यात्मिक वक्ता और मार्गदर्शक है। और अगर उनके बारे में हम कुछ शेयर करें, वो एक ईएनटी सर्जन है, चिकित्सक है, जिनकी विशेषता मनोचिकित्सा और विज्ञान के सब्जेक्ट में है। वे आध्यात्म, चेतना और मन और शरीर के संबंध पर गहराई से कुछ बातें बताते हैं अपने अ, अनुभवों के द्वारा, रिसर्च के द्वारा। और उनकी सहज और गहन शिक्षाएं अनेकों का जीवन बदल चुकी है। अनेक आत्माएं जागृत होने में मदद महसूस करती है। तो यह सत्र अत्यंत प्रेरणादायी होगा। तो आप जरूर उसे अटेंड कीजिएगा। फिर से कल 27 तारीख को इसी समय पर रहेगा। और जो हमारा मीटिंग आईडी है, जूम मीटिंग आईडी, वो भी सेम रहेगा। और ग्रुप में भी हम वो डिटेल्स भेज देंगे। तो साथ साथ दूसरा एक अनाउंसमेंट यह है कि क्योंकि जो भी खास करके नए जुड़े हैं हमारे साथ, और उन्हें हमें मैसेज मिलते रहते हैं कुछ न कुछ फायदा हुआ ये कोर्स करने से। तो अगर जो भी पहली बार जुड़े हैं और आगे इस यात्रा को कंटिन्यू करना चाहते हैं, सस्टेन करना चाहते हैं, जो मेथड सीखे हैं, तो उनके लिए यह अनाउंसमेंट है कि अगर आप हमारे हर रोज के सस्टेनेंस क्लासेस जो होते हैं मंडे टू फ्राइडे अलग अलग समय पर, तो उनके लिए दो ग्रुप्स है। तो ये जो दो ग्रुप है इसको हम सस्टेनेंस ग्रुप्स कहते हैं, हिंदी में होता है। तो आप में से जो भी कोई नए जुड़े हैं और आप इस ग्रुप में जुड़ के इसी प्रकार की क्लासेस को, विधि को समझना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। अभी हम शेयर कर रहे हैं। और इस नंबर पर आप अपना नाम और शहर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लिख भी सकते हैं। नंबर है +91, इंडिया का कंट्री कोड, और 8849438643। फिर से 8849438643। ये व्हाट्सएप नंबर ही है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना रहेगा, आपका नाम और शहर। और मैसेज लिख सकते हैं कि हम उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट थे। बाकी सबका बहुत शुक्रिया है, आप सबने सभी सत्र ज्वाइन किए, हमें भी उत्साह प्रोत्साहन मिलता है। और कविता बहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे और बाद में हम मेडिटेशन ले सकते हैं। शुक्रिया। नंबर की स्लाइड अभी आप शेयर कर रहे हैं शायद, ये नहीं हुआ, अभी मैसेज है। किया ना। अच्छा, शेयर नहीं हो रहा है। जी अभी शेयर नहीं हो हाँ, रहा। अभी हुआ। अभी हुआ। अच्छा, सॉरी, हाँ, मे भी इंटरनेट इश्यू था। तो ये है नंबर का स्लाइड। हम ग्रुप में भी भेज देंगे, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं, चैट में भी अभी लिख देंगे। तो बहुत ठीक। शुक्रिया है थैंक यू। जी।
टेश भाई का बहुत शुक्रिया है। 10 दिन उन्होंने हमारा यू नो अनुभवी मूर्त होने के साथ साथ हमारा जो सार में उन्होंने हमको अंतर्दृष्टि दी, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया है। और सभी भाई बहनों का भी बहुत शुक्रिया जो अभी तक की यात्रा पर चले, और आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो कल का सेशन है वो विशेष, जैसे कि सुनहरा अवसर है। हाँ, क्योंकि इस पूरी रिट्रीट के सूत्रधार ही डॉक्टर प्रशांत काकोड़े हैं। तो उनसे हम सुनेंगे तो न सिर्फ सुनने समझने, लेकिन स्थिति को बनाने की माइट भी मिलेगी। हाँ, तो आप बता सकते हैं औरों को भी। और अभी हम आते हैं लास्ट में अनुभव किसी को कुछ थोड़ा सा। शेयर करना है तो हम अनम्यूट कर सकते हैं। कुछ हाँ फीडबैक जी, अगर हाँ किसी जी। को। हाँ हाँ, अगर किसी को कुछ शेयर करना हाँ, है अभी अगर आप तक। में से किसी को कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट किया मतलब अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई अपना जो जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करना चाहता है, कि अभी आपने तक क्या सीखा? आपने मतलब आपका टेक अवे क्या है, आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं पूरे 10 दिन में? ऐसा क्या अनुभव हुआ, क्या एग्जैक्टली सीखा? हाँ, ओके, वन बाय वन। अनीता बहन, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हर पहले तो ड्रामा देखना, ये सीन है, ये सीन चल रहा है, ये ड्रामा है, ड्रामा का सीन चल रहा है, तो उसको वैसे ही देखना है मुझे। ये मेरी पर्सनल लाइफ नहीं चल रही है। जैसे ड्रामा में सीन, जिसका जैसा रोल है वो बोल रहा है, और मेरा, और इस मुझ आत्मा का जो शरीर लिया है, इसका पार्ट जो चल रहा है वो प्ले हो रहा है। और आत्मा जो है ना, साक्षी होके हर अपने पार्ट को भी देख रही है, और साथ साथ सबके पार्ट्स को देख रही है। कभी कभी मिसिंग भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है, नहीं, ये तो सीन था, उसमें क्यों फिर अपसेट, हर्ट होना। ड्रामा है, ड्रामा का सीन है, इट्स ओके, जैसा लिखा है वैसे ही प्ले हुआ है, इसमें हर्ट की कोई बात ही नहीं है। और हमारा जो, मेरा जो रियल खुशी का आधार है वो ड्रामा बेस नहीं है, वो तो मेरा अपना घर का है। वहाँ पे अच्छी फैमिली है, बेस्ट फैमिली, बेस्ट घर है, बेस्ट साथी है, और मैं भी बेस्ट हूँ। तो फिर किस बात का फिक्र? वहाँ पे भी मौज ही है, यहाँ पे भी हम मौज ही कर रहे हैं। ड्रामा को ड्रामा है देख के अच्छा है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे के और अच्छा बनना है, और इम्प्रूवमेंट आनी है। इसको और ड्रामा अच्छे से देखना, और अंदर रियलाइज करना कि हाँ, ये सीन में बहुत भी अच्छा था। ऐसे ऐसे थोड़े अनुभव चल रहे हैं। थोड़ी गलती भी हो जाती है, फिर थोड़ी देर में रियलाइज भी हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे मैं ट्रैक से बाहर उतरी, अब मुझे फिर ट्रैक पे चढ़ना है, और फिर उसी रूप में देखना है कि ड्रामा ही है। ओम शांति। बहुत शुक्रिया। काफी अच्छा अनुभव सुनाया। अ, और किसी को भी शेयर करना है तो आप हैंड रेस करके रखें। नेक्स्ट निखिल भाई, आप अनम्यूट कर। ओम शांति। वॉइस आ रहा है हमारा क्लियर? यस। यहाँ पे ना, जैसे एक बार सिस्टर ने कहा था ना, आई जो है मतलब फॉल्स आइडेंटिटी से जो हमारा एक अटैचमेंट है, वो बहुत सटल है कहीं ना कहीं। इवन स्पिरिचुअल जर्नी में समझ में आ रहा है कि हाँ जो कह रहे हैं, लेकिन वो अंदर सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो आई से अटैचमेंट जो है वो अभी भी है गहरा। और जैसे दीदी ने कहा कि 2 मिनट 5 मिनट का ड्रिल करना बीच बीच में, अगर दिन के बीच में करते हैं तो स्थिति बहुत सही रहता है, कि ध्यान में रहता है कि हाँ ये सब एक्शन चल रहा है, मूवी है, या म्यूजियम है, एंजॉय करना है।
जिस टाइम नहीं वो करते हैं, ब्रेक्स ले लेके बीच में 1 मिनट 2 मिनट, तो फिर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लगता है यही स्टोरी रियल है। अ, जैसे वो पुलिस मैन वाला आप स्टोरी बहुत अच्छा है दिखाए थे वीडियो, 3 जन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। वो संत भी अपने कपड़ा को जो पहना है उसको भी सोचता है कि हम यही है और मेरे को तपस्या करना है। लेकिन वो भी तो प्ले चल रहा है। हम उसके भी पीछे का जो एक्चुअल है, हम उसमें स्थित हो जाए तो ये भी मेरे को लगता है ये संत वाला रोल भी बस वो है, एक अलग रोल चल रहा है। बहुत डीप है या ज्ञान। या शुक्रिया, बहुत ही मतलब गहरा ये सबकॉन्शियस क्या कहेंगे, कंफ्यूजन है, अटैचमेंट है कि पता ही नहीं चलता। थैंक यू। और किसी को शेयर करना है? ठीक है, तो मे बी वी कैन कंटिन्यू विद द मेडिटेशन, और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मे बी होमवर्क। जी, होमवर्क होमवर्क यही है। और यही है जो हमारा प्रैक्टिस है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, होश में रहना, यही होमवर्क है। जैसे अनीता बहन ने शेयर किया, ड्रामा को ड्रामा देखना, मुख्य बात ही यही है कि आत्मा को होश में आना ये हमारा लक्ष्य है। परमात्मा का साथ एंजॉय करना ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन इसके लिए करना क्या है? तो ड्रामा को हर समय वर्थलेस और उसको मिनिमाइज करना होगा, है ना? तो यहाँ, क्योंकि वो रियल लग रही है इसलिए वर्थलेस। जब वो हमें ड्रामा लगने लगेगी फिर परफेक्ट है, फिर कोई बात नहीं है ना। तो जो लोग मुरली सुनते हैं, अब दो बातें आती है कि जब ड्रामा शब्द आता है तो होता है कि वाह ड्रामा वाह। लेकिन जब दुनिया शब्द आता है तो दुनिया जैसे पुरानी है, वर्थ नॉट अ पेनी है, या फिर चीची है। तो दुनिया क्योंकि हम समझ रहे हैं, हमको रियल लग रहा है, हमको ड्रामा नहीं लग रहा है, तो आत्मा को जगाने का जो विधि है वो ये विधि है कि आप 2-2 मिनट का अभ्यास तो करेंगे, लेकिन पूरे दिन की जो यात्रा है उसमें हर थोड़े देर में ड्रामा को एकदम वर्थलेस, वहां की बातें कोई भी मन के अंदर हाइप ना बना पाए, कुछ बड़ी ना हो पाए, उसको एक सीन की तरह छोटा सा करके, वैल्यूलेस करके, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मदद मिलती है अलौकिक अनुभव में जाने की। हम्म, तो अभी हम उसी माइंड सेट को देखते हैं कि ये जो अदृश्य यात्री है, चमकते सितारे के रूप में, उसको इस नाटक से कोई लगाव झुकाव भी नहीं है और कोई टकराव भी नहीं है। यात्री यात्रा में जो जो भी सीन्स आते जाते हैं, इस केस में कविता, कुछ कुछ गड़बड़ सीन, कुछ अच्छा सीन, हर तरीके के सीन को ये अदृश्य यात्री दूर से एक रस और साक्षी स्थिति से देखता है। साइट सीन्स की तरह देखता है। तो अदृश्य यात्री को उसका माइंड सेट है, उसमें जीरो बेगर है, सीन से कुछ चाहिए नहीं, जीरो विक्टिम है। इस नाटक की दुनिया से, इस यात्रा के दौरान उसको कुछ पीड़ित होने का जैसा महसूस नहीं होता है, ना कुछ उसको यहाँ से मांग है, चाहिए चाहिए नहीं है। तो मुक्त है वो जानता है अपने घर को जहां से वो आया है,
जानता है अपनी यात्रा को, पूरी यात्रा के चक्र को भी जान गया है। कलयुग तक की यात्रा, तरह तरह के सीन आए और अब घर जाना है। तो अदृश्य यात्री बिल्कुल अलग है। ये जो यात्रा में जो सीन्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनके जो इमोशंस हैं, ये जो बातें हैं, इन भाव और भावनाओं से अदृश्य यात्री का माइंडसेट एकदम फर्क है, डिफरेंट है। एकदम सुरक्षित, संतुष्ट, निश्चिंत और बेफिक्र मन की स्थिति। यात्रा की मौज और अपने घर पर सभी मुसाफिरों के साथ वो भाईचारे की मौज, सभी छोटे छोटे चमकते सितारे इस सुनहरे लाल पारलौकिक दुनिया में सभी संतुष्ट हैं। बस सुरक्षितता के अनुभव में है, इसीलिए सभी आनंदित हैं। यात्रा भी अच्छी है और बीच बीच में घर का अनुभव। शांति और शुभ रात्रि। तो कल मिलेंगे।